चलिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ थे हम लोग? नेत्र गोलक। अगर बोला जाए नेत्र गोलक क्या है, तो नेत्र का अधिकांश भाग कैसा होता है? गोलाकार होता है। आँख निकाले हो कोई जानवर का? हैं? निकाले हो? पक्षी का देखे हो, मुर्गी का देखे हो, मछली का देखे हो, तो वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक हम लोगों का नेत्र भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो यह गोलाकार नेत्र जो होता है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक। अब नेत्र गोलक में आँख में अब आ जाओ, आँख में तुमको सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सफ़ेद भाग। तो ये जो सफ़ेद भाग है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सफ़ेद भाग है, यही सफ़ेद भाग होता है आँख का। ये सफ़ेद भाग को कहते हैं बच्चों स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। तो ये कहलाएगा, सफ़ेद भाग कहलाएगा प्यारे बच्चों स्क्लेरोटिक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, अब सुनिए, अब स्क्लेरोटिक में यहाँ से यहाँ तक प्रकाश नहीं जाएगा, यहाँ प्रकाश इस सब में नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश जाएगा कौन सा एरिया से? ये वाला एरिया देख रहा उभरा हुआ भाग, नेत्र गोलक या स्क्लेरोटिक के सामने उभरा हुआ जो पारदर्शी होता है, यहीं से प्रकाश घुस जाएगा, यहाँ से प्रकाश आ जाएगा, इसके अंदर नेत्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा प्रकाश, यहाँ से प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये सब भाग से प्रवेश नहीं करेगा। तो जिस भाग से बच्चों, जिस भाग से प्रवेश करेगा उसको कहेंगे आइरिस। क्या कहेंगे? आइरिस। इसी को कहा जाएगा परितारिका या आइरिस। तो परितारिका या आइरिस कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये होता है पारदर्शी। कैसा होता है? इसको कहेंगे क्या बच्चों? परितारिका या क्या कहेंगे इसी को? आइरिस। हट हट हट, ना ही नहीं होगा। ये कहलाएगा परितारिका या आइरिस, यहाँ वाला हिस्सा। ये कहलाएगा प्यारे बच्चों कॉर्निया। सॉरी, ये गलती हो गया, कॉर्निया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी आँख का, यानी ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, स्क्लेरोटिक का सामने वाला पारदर्शी भाग जहां से प्रकाश आती है, उस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। गड़बड़ा गया था थोड़ा सा बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्निया। तो बताया जाए कि कॉर्निया पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? पारदर्शी होता है, जहां पर प्रकाश क्या करती है? प्रवेश करती है। और एक बात बता दे बच्चों, जब कभी कोई नेत्र दान करता है तो वो कॉर्निया को दान करता है, ना कि समूचे नेत्र को दान करता है। तो कॉर्निया के इस भाग को, जो जिसमें प्रकाश आएगा, इसी भाग को दान करता है लोग। ठीक है, तो ये भी सवाल रहता है कि किस भाग को दान करेगा, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कॉर्निया कहलाएगा। अब आइए, नेत्र गोलक हो गया, स्क्लेरोटिक हो गया, कॉर्निया हो गया। अब हमारे पास बचा है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्लेरोटिक के नीचे ये वाला भाग देख लो, ये खाली भाग दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये वाला भाग जो है प्यारे बच्चों, ये गहरे काले रंग का होता है। किस रंग का होता है प्यारे बच्चों? गहरे काले रंग का होता है ये वाला भाग। देखो हम कलम फिरा रहे हैं, यहाँ देखते चले जाओ। ये वाला भाग जो है गहरे काले रंग का होता है, इसको कहा जाता है कोरॉइड। क्या कहा जाता है बच्चों? कोरॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरॉइड। कोरॉइड मतलब काला, कौसे काला, कौसे कोरॉइड, याद रहेगा ना? तो कोरॉइड वाला जो भाग है स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे, स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे गहरे काले रंग के भाग को ही क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं। लेकिन यह कोरॉइड आगे आके दो भागों में बट जाती है। हाँ या ना बोलो? दो भागों में क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। इस भाग को ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भाग
जो आपको कुछ निकला हुआ महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इस भाग को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलो रे, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो यानी बोला जाएगा कोरॉइड आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक कहलाता है आइरिस, और इसी के साथ देखो पतला पतला नस की तरह जुड़ा हुआ है, क्या एकदम धागा की तरह है ये वाला, इसको कहलाता है बच्चों सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या कहलाएगा? सिलियरी मांसपेशियां। ये कहलाएगा सिलियरी, और लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या? मांसपेशियां। तो सिलियरी दो भागों में बटा, कौन बोलो? कोरॉइड। कोरॉइड आगे आकर कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। एक भाग क्या कहलाएगा? आइरिस, दूसरा भाग क्या कहलाएगा? सिलियरी मांसपेशियां। देखो आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इसी सिलियरी मांसपेशियां में एक लेंस जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? एक लेंस जुड़ा हुआ है। इसी लेंस को कहा जाता है नेत्र लेंस। क्या कहा जाएगा? नेत्र लेंस। इसी को कहेंगे प्यारे बच्चों नेत्र लेंस कहलाएगा। यही कहलाएगा हमारा नेत्र लेंस, या फिर इसी को कहेंगे स्फटिक लेंस। क्या कहेंगे? स्फटिक लेंस कहेंगे। ठीक है, नेत्र लेंस, या इसी को क्या कहेंगे? स्फटिक लेंस। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी जो है डायरेक्ट हम लोग लिखते चले जाएंगे, समझाने वाला कोई काम नहीं, इसीलिए जितना बता रहे हैं अभी समझ लो। कहीं से भी कोई भी सवाल उठाकर सवाल दे सकता है, पूछा जाएगा नेत्र लेंस कहाँ पाया जाता है, ये किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ कहेंगे प्यारे बच्चों कि नेत्र लेंस को ही स्फटिक लेंस कहते हैं। और यह किससे जुड़ा हुआ है? बोलो, सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रहता है, ये लटका हुआ रहता है। अब यह नेत्र लेंस जो होता है, यही नेत्र लेंस बच्चों फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। ये कब होता है ये देखेंगे हम लोग। आपने अक्सर देखा होगा प्यारे बच्चों कि आँख का जो गहरा रंग दिखाई दे रहा है, वह रंग तुम देखोगे जब तुम्हारे आँखों में रोशनी छोड़ी जाएगी तो वह गहरा रंग सिकुड़ जाएगा। और जब क्या करोगे तुम देखोगे क्या कि जैसे लाइट हटा दोगे तो वो गहरा रंग क्या होगा? फिर से फैल जाएगा। वो हमेशा होता रहता है। उसी को फैलने और सिकुड़ने के लिए कौन मौजूद रहता है? सिलियरी मांसपेशियां। अब देखो तुम, आइरिस के दोनों तरफ में एक छेद है। क्या है प्यारे बच्चों? एक छेद है। इसी छेद को कहा जाता है पुतली। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इस छेद को, जो यहाँ पर देखो ये यहाँ तक आके खत्म हो गया, ये यहाँ आके खत्म हो गया, इस छोटे से छिद्र को, द्वारक को ही क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? पुतली कहा जाता है। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है सबको? तो पुतली क्या होगा? छिद्र होगा, छेद होगा। कहाँ पर होगा बोलो तो? आइरिस के बीच में, यहाँ पर एक छिद्र होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुतली। और यही पुतली जो है ना फैलता और सिकुड़ता है। क्लियर बात? जब आँख का एक 3D इमेज देखोगे ना तो लगेगा गड्ढा है। आँख का अगर 3D इमेज देखोगे तो वो कैसा लगेगा? लगेगा पूरा गड्ढा है, कुआं की तरह है ना। तो वो कुआं वही हुआ, कुआं का जो दिखाई दे रहा ना कुआं है, वही कुआं है तुम्हारा कौन? पुतली है, वही कुआं है। ठीक है, पूरा 3D में इसको अगर देखोगे तब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब ये फैलेगी सिकुड़ेगी तो घर्षण पैदा होगा, और घर्षण पैदा होगा तो इस घर्षण को कम करने के लिए उसमें एक द्रव भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा प्यारे बच्चों? द्रव भरा रहेगा। इसी द्रव को कहा जाता है बच्चों जलीय द्रव, या इसी को नेत्रोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जलीय द्रव, या क्या कहलाएगा? नेत्रोद। यानी इसके अंदर में जो द्रव भरा रहेगा, यानी जो द्रव होगा वह क्या कहलाएगा? नेत्रोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? नेत्रोद, या फिर इसी को कहेंगे जलीय द्रव। क्या कहेंगे इसी को? जलीय द्रव। क्यों रहता है नेत्रोद? कहाँ पर रहता है नेत्रोद? तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच। देखो यहाँ पे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया नेत्र लेंस, इसके बीच में एक द्रव पाया जाता है जलीय द्रव। उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेत्रोद कहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो नेत्रोद कहाँ पाया जाएगा ये भी सवाल है। कहाँ पाया जाएगा बोलो? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच पाया जाएगा नेत्रोद। अब देखिए बच्चों, अब ये जो भाग देख रहे हो, क्या आँख खाली रहता है? क्या इसमें खाली नहीं रहता है।
यहाँ भी द्रव भरा रहता है, यहाँ भी क्या भरा रहता है, द्रव। इस द्रव को कहा जाता है प्यारे बच्चों कचाव द्रव। क्या कहा जाएगा, कचाव द्रव। इसी को कहा जाता है कौन सा द्रव, कचाव द्रव। चलिए अब जो है बच्चों नेत्र का सारा भाग को डिटेल से हमने बताया और डिटेल से बताकर इसके अंदर में कितनी कितनी बातें हो सकती थी उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, सबसे पहले फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले होता है क्या, आँख तो जानिए रहे, मानव नेत्र क्या है बच्चों, अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने लायक क्या करती है, बनाती है या दिखाती है, या जो करना करवाती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेत्र, नेत्र का अधिकांश भाग गोलाकार होता है, इसी गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, अब नेत्र गोलक हो गया बच्चों। अब यहाँ क्या देखेंगे, नेत्र गोलक में एक अपारदर्शी परत होता है जहाँ पर प्रकाश जाना संभव नहीं है। अपारदर्शी परत ये चमड़े की परत होती है। इसी अपारदर्शी परत को जो गहरे भूरे काले तो ये सफ़ेद रंग की होती है। अपारदर्शी परत है जो सफ़ेद रंग की होती है, इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक। क्या कहेंगे, स्क्लेरोटिक। अब स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे आएंगे, ठीक नीचे गहरे काले रंग का भाग होता है। इस काले रंग के भाग को क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं। हो गया कोरॉइड का काम खत्म। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब ये देखेंगे कि कोरॉइड आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग क्या कहलाती है, आइरिस, और दूसरा भाग क्या कहलाती है, सिलियरी मांसपेशियां। दोनों की दोनों अपारदर्शी होती है, ध्यान में रखिएगा, आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां। चलिए कोरॉइड आगे जाके कितने भागों में बटी, दो भागों में। एक वो क्या कहलाया, आइरिस, दूसरा क्या कहलाया, सिलियरी मांसपेशियां। इस आइरिस या सिलियरी मांसपेशियों से जेलेटिन से बनी हुई बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल कोमल एक लेंस मौजूद रहती है जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस, या इसी को क्या कहते हैं, स्फटिक लेंस। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस जो होता है ये जेलेटिन की बनी हुई होती है, इसीलिए ये काफ़ी कोमल होता है। जो किसके बीच लटका हुआ रहता है प्यारे बच्चों, सिलियरी मांसपेशियों के बीच लटका रहता है। अब हुआ क्या बच्चों, आइरिस के बीच में एक गड्ढा होता है, एक छेद होता है या एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पुतली कहते हैं। स्क्लेरोटिक के आगे एक पारदर्शी परत होता है, इस पारदर्शी परत को ही क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। ये भी काम खत्म। अब कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं, कचाव द्रव। जब आँख को कोई चापेगा या दबाएगा तो उसमें से पानी निकलेगा, तो वह पानी किस लिए निकलता है, कौन सा द्रव निकलता है, कचाव द्रव निकलता है। क्लियर हो गया बच्चों। इसमें देखोगे रेटिना के पीछे जो आइएगा तो यहाँ पर एक प्रकाश स्नायु क्या रहता है, तंत्र रहता है जिसको दृक् तंत्रिका कहते हैं। ये सीधे किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। बस यही था हमारा नेत्र का ये सारा। तो आप क्या करिएगा बच्चों, आप इस नेत्र को जो है घर में अच्छे से सुंदर से फिगर बनाइएगा। इसमें जो जो मुख्य बात है उसको हम खाली लिखा रहे हैं। चलिए देखते चले जाइएगा। नंबर 1 सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से प्यारे बच्चों, प्रमुख संरचनाएं। लिखते हैं यहाँ पर, स्टार पॉइंट दे देना, लिखो प्रमुख संरचनाएं। कौन कौन सी संरचनाएं, तो पहला आपको दिखाई दिया नंबर 1 नेत्र गोलक, ए ले लो, नेत्र गोलक। नंबर बी श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक। नंबर सी कोरॉइड। नंबर डी, रुक जाओ आगे लिख दो, कॉर्निया पहले लिख दो, कॉर्निया।
फिर आगे लिखो आइरिस कोरॉइड, कोरॉइड लिखो, कोरॉइड, आइरिस, इसी को परितारिका या आइरिस कहेंगे, या परितारिका। उसके बाद लिखेंगे सिलियरी मांसपेशियां, क्या हो गया? सिलियरी मांसपेशियां, उसके बाद आ जाओ नेत्र लेंस, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल, प्रकाश स्नायु तंत्र, या दृक् तंत्रिका, नेत्रोद, और अंतिम में लिख देंगे कचाप द्रव। चलिए, इतना सब भाग इसलिए अलग करके लिख दिए ताकि याद करने में आसानी हो बच्चों। चलिए, ऊपर वाला भाग मिटा रहे हैं, ऊपर ये वाला बॉल को ऑफ कर दो तो जी ठोलो, ऑफ करो उसको। हाँ, चलिए, सबसे पहला हो जाएगा हमारा नेत्र गोलक। डील करेंगे आँख, जिस गोले का भाग होता है नेत्र गोलक कहलाता है। ठीक है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। नेत्र गोलक का अपारदर्शी सफेद भाग स्क्लेरोटिक कहलाती है। सी नंबर, कॉर्निया। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक का पारदर्शी भाग
के आगे का पारदर्शी भाग जहाँ से प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है कॉर्निया कहलाती है। नेत्रदान में इसी भाग को दान किया जाता है। ठीक, अब है कोरॉइड। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोरॉइड कहते हैं। यह आगे दो भागों में विभक्त हो जाती है। नंबर ए, आइरिस या परितारिका या आइरिस। परितारिका, ठीक है। कोरॉइड के पहले भाग को जो अपारदर्शी होती है आइरिस कहलाती है। नंबर एफ, सिलियरी मांसपेशियाँ। श्वेत पटल का दूसरा भाग कोरॉइड ना होगा। कोरॉइड का दूसरा भाग जिस पर नेत्र लेंस लटका होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाता है। ठीक। नंबर जी, नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस। नेत्र लेंस, स्फटिक लेंस। वैसा प्राकृतिक लेंस जो जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी होती है और जो सिलियरी मांसपेशियों में जुड़ी होती है। नेत्र लेंस कहलाते हैं। पुतली, हल्ला नहीं करो। पुतली आइरिस के बीच एक द्वारक रूपी गड्ढा होता है जहां से प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ती है, पुतली कहलाती है। अब क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल है। रेटिना या दृष्टि पटल। फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो।
इस भाग पर ही। खत्म, सब लिख दिए। उठाना रे, कलम नहीं उठाए, हाथ में जा लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होती, किसी वस्तु से लिखो। क्या हुआ जी? बट बीचे क्लास में पानी पीने जाए, मारेंगे तुमको गधा। पानी पीने जाएगा, क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, घर से लेके आएगा पानी। जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर आती है तो वस्तु का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब, यह तो वस्तु का वास्तविक छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसकी सूचना प्रकाश स्नायु तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिसे मस्तिष्क वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता। बस ये हुआ देखने की एक क्रिया। अब एक सवाल है बच्चों, इसमें आता है एक सवाल कि मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है कैसे, है ना। मानव नेत्र, ये सवाल हम दे रहे हैं, तुम लोग बनाएंगे इसको। कैमरे की भांति व्यवहार करता है कैसे, ये सवाल तुम लोगों के लिए।
अब हम लोग बच्चों आगे करेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता खूब पूछा जाता है बच्चों ये सवाल। समंजन क्षमता क्या है? ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ठीक है, है ना। देखो हमने बनाया ये नेत्र गोलक, नेत्र बना दिया प्यारे बच्चों। और नेत्र गोलक में ये उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं बताओ तो? उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? कॉर्निया। यहाँ भी उभरा हुआ भाग कॉर्निया, यहाँ भी कॉर्निया। ठीक है, अब सुनो होगा क्या। जब प्रकाश की किरणें समांतर आएगी, मतलब दूर से आएगी, बहुत दूर से, जैसे मान लो तारों से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। और एक जो होगा प्यारे बच्चों जो नज़दीक से आ रही है। कहाँ से आ रही है? नज़दीक से। एक कहाँ से आ रही है बोलो तो? दूर से, बहुत दूर से, मतलब समझ लो तारा से आ रही है, चांद से आ रही है। और एक जो है बहुत नज़दीक से आ रही है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। देखो दोनों स्थिति में क्या होगा। दोनों स्थिति में क्या करेगा, जो नेत्र लेंस जो है, ध्यान से सुनिएगा, नेत्र लेंस किससे जुड़ा हुआ है बताओ तो? सिलियरी पेशियों से। किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर नेत्र लेंस है ना बच्चों, तो यह जो नेत्र लेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है? सिलियरी पेशियों से, है ना। तो सिलियरी पेशियों में कोई भी, देखो यहाँ सिलियरी पेशियाँ क्या करेगी, इसको फैला देगी, यानी कि मतलब इसको पतला कर देगी अगर दूर से आ रहा है। और इसके बाद जब इससे प्रकाश की किरणें आकर टकराएगी तो यह कहाँ बना देगी प्रतिबिंब प्यारे बच्चों? रेटिना पर, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। आ कहाँ से रही है बोलो तो? अनंत से। कहाँ से? अनंत से आती समांतर, बोलो कहाँ? समांतर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। ध्यान से सुनिएगा, ये सारा का सारा गप इस सिलियरी मांसपेशियों से है। किससे है बोलो तो? सिलियरी मांसपेशियों से ये सारा गप है। सिलियरी मांसपेशियों से ही सारा गप है। तो यहाँ देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा क्या कि फोकस दूरी को बढ़ा देती है। सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी को बढ़ा देती है। कब? जब वस्तु बहुत दूर रहेगा तो सिलियरी मांसपेशियां इस लेंस के फोकस दूरी को क्या करेगी? बढ़ा देती है। प्यारे बच्चों फोकस दूरी को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी किसको बढ़ा रही है? एफ को। फोकस दूरी को ये क्या करती है? बढ़ा देती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब वस्तु निकट हो, मान लो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या निकट हो, नज़दीक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? नेत्र सिलियरी मांसपेशियां जो है इस नेत्र लेंस को मोटा कर देगा। अब याद आया तुम लोगों को, जब लेंस पतला होता है तो फोकस दूरी ज़्यादा होता है, और जब लेंस क्या होता है? मोटा होता है, तो फोकस दूरी क्या होता है? कम होता है। तो फोकस दूरी कम होगी और कम होने के बाद इससे अपवर्तित प्रकाश की किरणें कहाँ जाकर मिलेगी? बोलो कहाँ पर? रेटिना पर ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? रेटिना पर। क्या दोनों कंडीशन एक है या अलग अलग है? बोलो यहाँ लेंस क्या है? पतला, यहाँ लेंस क्या हो गया? और ये मोटा और पतला कौन कर रहा है? सिलियरी मांसपेशियां। कौन कर रहा है? सिलियरी मांसपेशियां। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? निकट रखी वस्तु। निकट रखी क्या बच्चों वस्तु। और ये कहाँ रखी वस्तु? दूर या अनंत में दूर रखी वस्तु। और ये कहाँ रखी? निकटवर्ती वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस क्या हो जाएगा? फोकस दूरी को क्या करती है? सिलियरी मांसपेशियां बढ़ा देती है। और यहाँ फोकस दूरी को ये क्या करती है? कौन बढ़ाता घटाता है? तो सिलियरी मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना
ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? समंजन क्षमता। यानी ये कह सकते हैं कि जब वस्तु दूर रहे या निकट रहे, बोलो कहाँ, बोलो तो, जब वस्तु दूर रहे या निकट रहे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा रेटिना पर बनाता है। आँख की इसी प्रकार की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समझ में आएगा? तो किसको करेंगे बच्चों? सिलियरी सारा खेल किसका है? अगर सिलियरी मांसपेशियों का लचक कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धुंधला दिखाई देगा। यह लचक कब कम होती है? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़े व्यक्ति में सिलियरी मांसपेशियों की लचक कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? उसकी आंखें धुंधली होने लगती है, ना तो उसको सही से दूर का चीज़, ना तो उसको क्या नज़दीक का चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों दोष हो जाना। क्या हो जाना? दोष हो जाना। दोष मतलब कौन वाला दोष? दोस्त वाला दोष हो जाना। दोष मतलब क्या? डिफेक्ट आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, ठीक ना? तो वो सारा खेल किसका प्यारे बच्चों? सिलियरी मांसपेशियों का। जब आपसे एक बात तुम लोग कॉमन चीज़ देख रहे हो, सर जब जब डिफिनेशन लिखते हैं तो फिगर जरूर बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यही आपका प्लस पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए। दिमाग में छाप लो और जो भी फिगर बनाओगे सुंदर सा बनाना है, ऐसा नहीं कि छुछुंदर वाला बना देगा। बहुत बच्चों को देखते हैं एकदम बना दिया जैसे तैसे, काटे हैं भरपूर, और अगले बार फिगर अगर गलत है तो नंबर नहीं काटेंगे बल्कि वो पूरा आंसर ही काट देंगे। ये बात दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि क्योंकि फिगर अच्छा बनना चाहिए, स्पष्ट। अब पूछोगे सर फिगर कलम से बनाए कि पेंसिल से बनाए? पेंसिल से बनाया करो बच्चों, क्योंकि पेंसिल से मिटाने का चांस है, तुम थूक से भी मिटा सकते हो, लेकिन कलम से मिटाने का कोई चांस नहीं है। कैसे मिटाओगे? गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये अच्छा यहाँ देखो, जब वस्तु अनंत में रखा जाए तो फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियां बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ा देगा। और जब नज़दीक रखा जाए वस्तु, जैसे अभी तुम लोग निकट में बैठा हुआ है, यहाँ बैठे हुए हो, तो यहाँ क्या है बच्चों? फोकस दूरी को क्या कर दे रही है? घटा दे रही है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि हमारा लेंस जो है ना फैलता और सिकुड़ता रहता है। ये कौन काम करता है प्यारे बच्चों? सिलियरी मांसपेशियां। समझ में आ गया गा? यही सिलियरी मांसपेशियों का चर्चा आगे है, उसी को हम लोग समंजन भी कहते हैं, ठीक ना? समंजन मतलब क्या? वैसी क्रिया जिसके द्वारा सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है बच्चों? फोकस दूरी को, लेंस के फोकस दूरी को बढ़ा देती है या लेंस के फोकस दूरी को घटा देती है। क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। लिखा जाए, ये लिखो समंजन क्षमता। बनाओ फिगर को एकदम धड़ाधड़, और हम डिफिनेशन नीचे आइजा लिख दे रहे हैं। चलो लिखो। आँख की वैसी क्षमता जिसमें वस्तु दूर रहे, ए नंबर, फिगर नंबर ए दे देना, ए और इसको लिख देना बी। वस्तु दूर रहे या निकट, वस्तु दूर रहे या निकट सिलियरी पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना, जिससे कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। समंजन क्षमता, आपकी समंजन क्षमता
आँख की समंजन क्षमता कहाँ? Yeah.